हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड में दिखाया जाता है ये लिनलो के पीछे से आते हुए कहता है कि लिनलो मेरे लिए यहाँ पर रुक जाओ। ये सुनने के बाद लिनलो अभी वहाँ पर रुक जाता है और लिनलो येनिंग से पूछता है कि क्या हुआ। ये सुनने के बाद येनिंग कहता है कि वो लोग सिर्फ बॉडीगार्ड थे, मेरे आंट ने मेरे लिए वो लोगों को अरेंज किया था। तुम्हें बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि तुम झूठ नहीं कहोगे। बट लिनलो कहता है कि मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद येनिंग कहता है कि लिनलो, यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, जो टीम कंपटीशन है, ये मैं तुम्हारे साथ क्या टीम बना सकता हूँ। सुनने के बाद लिनलो सोचता है कि एग्जाम को डिवाइड किया है टीम पर और ये इंडिविजुअल कंपटीशन होगा। ये टीम अक्सर ऑर्गेनाइज होता है 3 ग्रुप पर। रिजल्ट को डिटरमाइन किया जाता है अकॉर्डिंग जितने फॉलोअर को रेट किया जाता है इतने पर ही। इंडिविजुअल कंपटीशन बेसिकली 1-on-1 फाइट होता है अरीना पर। बेसिस रिजल्ट पर ना सिर्फ तुम सिलेक्ट हो गया अच्छे कॉलेज पर, लेकिन तुम एलिजिबल हो गए एक स्पेशल रिवॉर्ड को पाने पर। कुछ सोचने के बाद लिनलो येनिंग से कहता है कि लेकिन मैं तो एक डी रैंक का प्रीस्ट हूँ, तुम मुझसे भी बेटर किसी और को चूज कर सकते हो। सुनने के बाद येनिंग कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। मैं जिन लोगों को जानता हूँ उन लोगों के साथ टीम बनाना मैं कंफर्टेबल हूँ। येनिंग की बात सुनने के बाद लिनलो सोचता है कि और ये टीम इन्वाइट करना इतना अजीब क्यों लग रहा है। उसने मुझे ऑलरेडी इनवाइट कर चुका है, मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता अभी। कुछ सोचने के बाद लिनलो टीम ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद सीन लिनलो के घर पर दिखाया जाता है। लिनलो अपनी स्टेटस विंडो को ऑन करते हुए कहता है कि पर आने के समय में उस इक्विपमेंट को बेच दिया जो मुझे ज़रूरत नहीं है। मास्टर से मुझे गोल्ड मिला है, उसे कंबाइन करने के बाद मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। तो एक्सचेंज रोटियो है गोल्ड कॉइन और कॉमन करेंसी के बीच लगभग है 1 से लेकर 10 राउंड तक है। मैं रिडीम कर लूँ गोल्ड को तो फिर मेरे पास लगभग 5 लाख युआन होने वाला है। कि लिनलो के पास लगभग 50,000 गोल्ड कॉइन है। पैसे में एक हफ्ते में कमाता हूँ, मेरे मॉम की सैलरी 1 साल के सैलरी से भी ज़्यादा है। प्रोफेशनल होने के बाद में ये पूरी तरह से डरा देने वाली बात है। वह देखा जाता है कि लिनलो के घर के दरवाजे को कोई खोलता है। वापस चैंग आ जाता है जो लिनलो का फ्रेंड है और कहता है कि लिनलो, तुम फाइनली वापस आ चुके हो। तुम इन दिनों कहाँ पर थे? तुमने स्कूल के टीचर के साथ बराबरी क्यों नहीं की और मुझे लगा है कि तुमने अपना टेम्पर खो दिया है। के बाद लिनलो कहता है कि तुम वापस कहना बंद कर दो। तुम्हें यहाँ पर आने के बाद मुझे कार्ड्स देने के लिए नहीं कहा है। टेबल के ऊपर बॉक्स और स्वॉर्ड है ना, उसे देते हुए कहता है कि ये चीजें तुम्हारे लिए है। ये सुनने के बाद चैन कहता है कि ये तो बेस्ट स्वॉर्ड और आर्मर है, तुम ब्रोंज लेवल पर हो। मतलब क्या तुम किसी अमीर बंदे से इसे चुराया है? सुनने के बाद लिनलो कहता है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो? लेवल अप करने के लिए मास्टर के पास गया था। हम लोग एग्जाम के लिए टीम अप कर लेते हैं और टॉप 10 कॉलेज के अंदर चले जाएंगे। लिनलो की बातें सुनने के बाद कहता है कि लिनलो, तुम मेरा रियल ब्रदर हो। ये कैसा होगा, मैं अभी से तुम्हें डेट कहकर बुलाऊं? ये बातें सुनने के बाद लिनलो कहता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और मेरे लिन फैमिली तुम्हें नहीं चाहेगा। बस सीन किसी और जगह पर आता है और कोई कहता है कि निंगा, तुमने क्या कहा है? हसन कहता है क्या तुम जोक कर रहे हो? यंग मास्टर है डोंग फेंग फैमिली का, उसने अवेकिंग किया है एस क्लास प्रोफेशंस को। उसके साथ टीम अप कर लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुम फर्स्ट प्लेस पर आ जाओगे। ऑलरेडी डील कर चुका हूँ मिस्टर डोंग फेंग के साथ, लेकिन तुम एक्चुअली में उसे रिफ्यूज कर रहे हो। यूजलेस और इडियट के साथ टीम बनाने के लिए जा रहे हो। तो ये नहीं, उस पर्सन का बात सुनने के बाद कहता है कि आप इतना मीन क्यों हो रहे हो? लिनलो मेरा फ्रेंड है। पता चलता है कि वो पर्सन ये निंग का डेट है। वो अमेजिंग है, उसने क्लियर कर लिया है अकेला ही एक सीक्रेट रियलम को, और वो डोंग फेंग से भी खराब नहीं है, उससे भी बेहतर हो सकता है वो। की बात सुनने के बाद ये निंग का डेट कहता है कि क्लियर कर लिया है एक सीक्रेट रियलम को अकेला ही। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा लगता है कि वो एस रैंक का प्रोफेशनल होना चाहिए या ए रैंक का प्रोफेशनल होना चाहिए। ये बातें सुनने के बाद कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और एक डी रैंक का प्रीस्ट है। येनिंग की बातें सुनने के बाद येनिंग का डेट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डी रैंक का प्रीस्ट क्लियर कर लिया है एक सीक्रेट रियलम को। सोच रहे हो कि मैं एक 3 साल का बच्चा हूँ? तुम सच में मुझे आप परेशान कर रहे हो? इनकी डेट की बात सुनने के बाद आंट क्वीन कहता है कि और येनिंग ने जो कहा है वो सही है, मैं अपने खुद आंखों से देखा हूँ उसे, ताकि वो बच्चा एक डी रैंक का प्रीस्ट है। उसके पास कुछ हिडन, डेफिनेटली उसके पास कुछ हिडन सीक्रेट होगा। का चॉइस ऐसा नहीं लगता है कुछ गलत है। क्वीन का बात सुनने के बाद येनिंग का डैड वहाँ से उठ जाता है। येनिंग का डैड वहाँ से जाते हुए कहता है कि जो चाहे वो कर लो सिस्टर, यहाँ तक भी तुम जो चाहे वो भी कर सकते हो। सीन एग्जाम के दिन दिखाया जाता है ट्रायल टावर के सामने और बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की कहता है कि मैं तुम लोगों का बी लविंग बिंग हूँ। यह ब्रॉडकास्ट हो रहा है लाइव ट्रायल टावर में। आज न्यू 20,000 प्रोफेशनल वर्ल्ड इंटर करने वाला है ट्रायल टावर पर असाइनमेंट के लिए।
क्या हम लोगों को पता है यहाँ पर 1000 से भी ट्रायल टावर है इस वर्ल्ड के अंदर। गिफ्ट है जो गॉड से आया है ह्यूमन के लिए, हर एक प्रोफेशनल के लिए भी जरूरी है। टावर के अंदर 999 फ्लोर है। लेजेंड में कहा गया है कि जो कोई 1000 फ्लोर को ब्रेक कर लेगा तो और वो ह्यूमन और गॉड के बीच ब्रेक कर सकता है रिस्ट्रिक्शन को और इंस्टेंटली गॉड बन सकता है। ये सिर्फ एक एग्जाम है। अगर कोई न्यू प्रोफेशनल ब्रेक थ्रू कर लेता है 20 फ्लोर को, ऑलरेडी एक जीनियस बन जाएगा। के बाद वहाँ पर 3% के पोस्टर को दिखाया जाता है और आगे कहने लगता है कि इस सिटी के नए प्रोफेशनल है उन लोगों का रैंकिंग दिया गया है। पहला पर्सन है मोरोंग सिंह है जो उसका प्रोफेशनल है एंजल एस रैंक का है। इस लाइन पर जो एस रैंक का ड्रैगन राइडर है वो डोंगफेंग है कि कहा जाता है कि उसने हेच कर लिया है एक फ्लेम ड्रैगन को अपने अवेकिंग करने के बाद ही। प्लेस पर पर्सन है वो एस रैंक का प्रोफेशनल है, उसका अनपैरेलल स्वॉर्ड है। लिन लियो और चैन को दिखाया जाता है और चैन कहता है कि तुमने कहा था कि तुमने ढूंढ लिया है थर्ड टीममेट को, तो फिर वो कहाँ पर है? अगर हम लोग वहाँ पर आगे ले जाते हैं तो फिर सच में हम लोग सैंडबैग बन जाएंगे मॉन्स्टर के। तुम श्योर हो एक डैमेज डीलर है। उसके बाद लिन लियो अपने फोन को चेक करते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उससे आने के बाद ही तुम्हें पता चल जाएगा। ये नहीं वहाँ पर आते हुए कहता है कि लिन लियो क्या तुम यहाँ पर हो? और यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, इसकी वजह से तुम लोगों को ढूंढ नहीं पा रहा था। हम लोगों का टीम फुल हो चुका है। और ये निंग को देखकर चैन कहता है कि ये निंग डैम इट ब्रदर लू, तुम्हें कैसे मिला पेटीएस गर्ल को इस क्लास का और ये पर है, ये कितना औसम है। इनकी बातें सुनने के बाद लिन लोग कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, तुम लोग रेडी हो जाओ, ट्रायल अभी शुरू होने वाला है। तो एक पर्सन देख रहा था ऊपर से खड़ा होकर। उसके बाद ये पर्सन कहता है कि ये निंग लियन फैमिली से है, एक्चुअली उसने रिजेक्ट कर दिया मुझे, कितना बेवकूफ है। उसके बाद वहाँ पर एक पर्सन आता है, उसके साथ एक स्टूडेंट भी था और वो पर्सन कहता है कि बस मैं आपके लिए उस पर्सन को लेकर आया हूँ जो आपने चाहा था। तो स्टूडेंट आगे कहने लगता है कि मास्टर डोंगफेंग, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आप यहाँ पर आएंगे और उस पर्सन का नाम डोंगफेंग है पता चलता है। उसके बाद डोंगफेंग कहता है कि यन हाउरेन, तुम बेनहाई से हो ना? तुम्हारा फादर यंग शाइंग है, डिप्टी डायरेक्टर है बेनहाई नंबर 7 स्टील फैक्ट्री का। हमारा मदर लिंग चेफेन है, फुल टाइम हाउसवाइफ। तुमने अवेकिंग किया है ए लेवल प्रोफेशंस मैजिक सोर्समैन, क्या मैं सही हूँ? पूरा नाम यंग हाउरन है, मैं उसे हाउरन कहकर बुलाऊंगा। बट हाउरन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा है। कहने के बाद हाउरन सोचता है कि बंदा एक्चुअली में इन्वेस्टिगेट किया है मेरे बैकग्राउंड को, आखिर ये क्या प्लानिंग कर रहा है, ये मेरे साथ खिलवाड़ करने वाला है। उसके बाद डोंगफेंग कहता है कि मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया है और करंटली मुझे एक टीममेट चाहिए। तुम्हारा प्रोफेशनल परफेक्ट मैच है मेरे टीम के लिए। इस एग्जाम पर क्या तुम मुझे फॉलो करोगे? सुनने के बाद हाउरन खुश होते हुए कहता है कि सच में ऑफ कोर्स मैं आपको फॉलो करूंगा, मैं इस ऑफर को लाखों टाइम एग्री कर सकता हूँ। कहने के बाद हाउरन सोचते हुए कहता है कि लेकिन इनकेस मेरे 2 टीममेट इस टेस्ट को ठीक से नहीं दे पाएगा, ये सिर्फ उन लोगों का बैड लक है। बट डोंगफेंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि बाय द वे मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल के अंदर एक हिडन प्रोफेशन है जो उसका नाम है लिन येनिंग। सुनने के बाद हाउरन कहता है कि सही कहा है, उसका प्रोफेशन है एक स्पिरिचुअल स्नो प्रिंसेस। मास्टर डोंगफेंग, क्या आप उसके प्यार में गिर गए हैं? सुनने के बाद डोंगफेंग कहता है कि स्पिरिचुअल स्नो प्रिंसेस, ये कहने के बाद रुक जाता है। ये एक तरह की डुअल पावरेड प्रोफेशन है, ये कंबाइन करता है वाइन और स्नो और सोल को। उसके पास पोटेंशियल है एस क्लास का प्रोफेशन। कितना बुरी की बात है जो उस वुमेन का माइंड काम नहीं कर रहा, उसने रिफ्यूज कर दिया मेरे टीम को और इससे पता चलता है कि वो एक शॉर्ट साइटेड पर्सन है। एक वुमेन जो मुझे अट्रैक्ट कर पाए उसके तरफ सिर्फ यहाँ पर एक ही है, यंगेस्ट डॉटर मोरोंग फैमिली का शियाओहेन है। तो पूरा नाम मोरोंग शियाओहेन है, मैं इसे शियाओहेन कहकर बुलाऊंगा। आगे कहने लगता है कि अनएक्सपेक्टली ये निंग ने एक्चुअली फाइंड कर लिया है 2 पर्सन को टीम के लिए। ये अजीब है कि उसके पास बेटर चॉइस होने चाहिए थे, तो भूल जाओ, बेटर होगा कि मैं पहले अपना ख्याल रखूं। तो पर एक लेडी और एक आदमी आ जाता है और लेडी कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है श्याओन, इस बार फर्स्ट प्लेस तुम्हारा होगा डेफिनेटली। तो वो आदमी कहता है कि माय लेडी, मैं अपनी लाइफ देकर आपको प्रोटेक्ट करूंगा। के बाद शियाओहेन कहता है कि मुझे रैंकिंग की कोई मतलब नहीं है, मैं जो चाहता हूँ वो है। ये कहने के बाद रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। वर्ल्ड मार्वलेस आर्टिफैक्ट है, तो विनर होगा उसे प्राइज में मिलेगा ये। तो उस ट्रायल टावर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर आता है और कोई कहता है कि कैंडिडेट अटेंशन, ये एग्जाम जल्दी ही शुरू होने वाला है, लोग प्रिपेयर कर लो इसके अंदर जाने के लिए। तो तीनों उस ट्रायल टावर के अंदर आ जाता है। ये देखकर चैन कहता है कि ये ट्रायल टावर है कि रूमर में सुना है हर एक लेवल पर एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड है। तीनों के देखकर वहाँ के सारे मॉन्स्टर वहाँ पर अलर्ट हो जाता है और तीनों के पास बढ़ जाता है अटैक करने के लिए।
उसके बाद लिन लो अपनी आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल कर कहता है कि फाइनली मैं अपने स्किल को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर येनिंग अपने वहाँ पर फ्रोस्ट अटैक को कर देता है, सभी मॉन्स्टर वहाँ पर जम जाता है इसकी वजह से। बाद येनिंग कहता है कि लिन लो तुम पीछे रहना, मैं प्रोटेक्ट करने वाला हूँ तुम्हें। के बाद लिन लो सोचता है कि लेकिन मेरा बिग शो, ये कहने के बाद ये एपिसोड ही पर ही खत्म हो जाता है। देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है।